तरक़े वफ़ा की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि मरियम 2 दिन के बाद ऑफिस जाती है और वहाँ पर सब्तैन उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो फिर से बहाने से मरियम को बताने की कोशिश करता है कि वो उसे पसंद करता है और शादी करना चाहता है, लेकिन मरियम उसे सिरे से इग्नोर कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोग बातें बनाएं। लेकिन अब मरियम भी सब्तैन के लिए सोचने पर मजबूर हो चुकी है। वो घर आती है तो सब्तैन के बारे में ही सोचती रहती है। दूसरी तरफ वासिफ जो कि मरियम के लिए पागल हो चुका है। मरियम जब ऑफिस आने लगती है तो अपने मामू से कहता है कि आज मरियम को मैं ऑफिस छोड़ दूंगा। वो मरियम को बहाने से ऑफिस छोड़ने जाता है, लेकिन रास्ते में अपने दिल की बात बताता है। मरियम उसे इग्नोर करती है कि आपको बाबा ने जवाब दे दिया है, ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर आप मुझे क्यों मजबूर कर रही हैं कि मैं कोई बड़ा फैसला लूँ। तो वहाँ पर वासिफ मरियम का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मरियम तो इस बार गुस्से में आ जाती है और रिक्शे में बैठकर घर आ जाती है और घर आते ही अपनी बहन से कहती है, मेरा तो दिल करता है कि वासिफ का मुंह तोड़ दूं। अब तो मैं बाबा को बताकर रहूंगी कि इन लोगों को घर से निकालें, ये कब तक इस घर में रहेंगे। उधर सब्तैन तैयारियों में है कि कब मरियम उसकी बात को समझे और उसे पता चल सके कि सब्तैन उससे मोहब्बत करता है। लेकिन दूसरी तरफ सजीला अपनी बहन को मनाने की कोशिश कर रही है कि मरियम के घर रिश्ता लेकर जाएं। तो अनिला उसे समझाती है कि ये जो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, सब्तैन की शादी के बाद इधर धड़े की धड़ी रह जाएंगी और हम दोनों को घर से निकाल दिया जाएगा। तुम जानती हो मैं इसी वजह से सब्तैन की शादी नहीं कर रही। तो सजीला जो कि मरियम को बहुत ही मासूम समझती है और उसे लगता है कि मरियम छोटे घर से, उसे कुछ भी पता नहीं होगा कि किस तरह ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। वो अनिला से कहती है कि तुम फिक्र ही मत करो, मैं ऐसे घर से लड़की लाऊंगी कि वो हमारा मुकाबला ही नहीं कर सकेगी, देखना तुम। तब वो मरियम के बारे में अनिला को बताती है तो अनिला भी सजीला के साथ तैयार हो जाती है कि मरियम के घर रिश्ता लेकर जाएं। और वह सब्तैन को भी बताती है कि आप ही मरियम के लिए मान चुकी हैं। सब्तैन ये शो नहीं करता कि वो मरियम से प्यार करता है, लेकिन सजीला का शौहर उसे बताएगा कि सब्तैन और मरियम का कोई चक्कर चल रहा है। सारे ऑफिस वाले इन दोनों के खिलाफ बातें करते हैं कि इसी वजह से सब्तैन सर मरियम को कुछ भी नहीं कहते, ज़रूर इनके दरमियान कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब सजीला अपने शौहर को सब्तैन के पीछे लगा देगी कि इन दोनों का पीछा करो, कोई ना कोई सुराग तो हाथ आएगा ही। जब सजीला को ये बात पता चलती है कि सब्तैन मरियम को पसंद करता है और उसे इज़हार मोहब्बत कर भी चुका है, तो वह अपनी बहन को मरियम के घर जाने से मना कर देती है और उसे कहती है कि हमें किसी न किसी तरह सब्तैन को मरियम से दूर करना होगा। अगर सब्तैन मरियम के साथ शादी कर लेता है तो हम दोनों को इस घर से चलता करेगा, क्योंकि जो लड़की सब्तैन को फंसा सकती है वो हम दोनों को भी घर से निकाल सकती है। मैं तो मरियम को बहुत मासूम समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मरियम भी उसी लड़कियों में शामिल होगी जो कि अपनी खूबसूरती से लड़कों को फंसाती हैं। दोनों बहनें किसी तौर पर भी सब्तैन और मरियम की शादी नहीं होने देंगी। दूसरी तरफ अनम जो कि नौशीन का कमरे की तलाशी लेने आई थी कि मेरा ड्रेस यहीं पर होगा। जब कमरे की तलाशी लेती है तो वाकई उसका ड्रेस वहीं से निकलता है। वो नौशीन की काफ़ी इंसल्ट करती है। यहाँ पर इयाज भी अपनी बहन को डांटता है कि आज के बाद तुम अनम के कमरे में मत जाना। अनम ने तुमसे पहले ही कहा था उसका ड्रेस दे दो, लेकिन तुमने कहा तुमने चोरी नहीं की। आज तुमने कोई छोटी चीज़ चोरी की है, कल को तुम बड़ी चीज़ भी चोरी कर सकती हो। अनम तो काफ़ी ज़्यादा नौशीन को बातें सुना के जाती है। अब तो नौशीन की माँ भी चुप रहती है क्योंकि गलती उसकी बेटी की ही थी। आज अनम से सॉरी करता है कि आइंदा के बाद नौशीन और उसकी माँ उस घर में कभी भी नहीं जाएंगे। मज़ीद ड्रामा सर्विस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती है हमसे एक नई वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।